अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, ऐसे ही सच्चे और दिलचस्प वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, जब भी इंसान मौत का फरिश्ता यानी कि हजरत इज़राइल इस्लाम का नाम सुनता है तो उसके जिस्म में सिहरन और एक अजीब सी घबराहट पैदा हो जाती है, क्योंकि मौत का फरिश्ता यानी हजरत इज़राइल इस्लाम वही हैं जिन्हें इंसानों की रूह निकालने का काम सौंपा गया है। अल्लाह ने दुनिया के जितने भी इंसान हैं उनकी रूहों को लेने की जिम्मेदारी सिर्फ हजरत इज़राइल इस्लाम को दी है। प्यारे दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि आखिर एक खास ड्यूटी हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम को ही क्यों दी गई। इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प हकीकत है जिसे हम आज आपको बताएंगे। इसके साथ ही आप हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम से जुड़ी और भी कई अनोखी बातें जानेंगे, जैसे उनकी शक्ल सूरत कैसी है, अल्लाह ने उन्हें ऐसी कौन सी ताकत दी है कि वह एक ही वक्त में लाखों लोगों की रूहें निकाल सकते हैं। क्या सच में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम को थप्पड़ मारा था या यह सिर्फ एक किस्सा है। इसकी हकीकी जवाब क्या है। इसके अलावा क्या कभी ऐसा हुआ है कि हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम को किसी की रूह निकालते वक्त अफसोस हुआ हो। इन तमाम सवालों का जवाब हम आपको आज की इस वीडियो में तफसील के साथ देने वाले हैं। इसलिए प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप हर सवाल का सही जवाब जान सकें। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले यह समझते हैं कि आखिर रूह को लेने की जिम्मेदारी हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम को ही क्यों सौंपी गई। इसके लिए एक मशहूर कहानी है कि जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम का बुत बनाने का इरादा किया तो अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वह एक मुट्ठी मिट्टी जमीन से लाएं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तुरंत आसमान की ऊंचाइयों से इस जमीन पर आए। वह उस जगह पर गए जहां खाना काबा है और वहां से एक मुट्ठी मिट्टी लेने का इरादा किया। लेकिन जब जमीन ने देखा कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम मिट्टी लेने आए हैं तो उसने उन्हें कसम दी और कहा, ऐ जिब्राइल अलैहिस्सलाम, खुदा के लिए मुझसे मिट्टी मत ले, क्योंकि इससे खलीफा पैदा होगा और उसकी औलाद में बहुत से लोग गुनाहगार और बिगड़ैल होंगे। मैं इस पर हालात सहन नहीं कर सकता। इस बात को सुनकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मिट्टी लेने से मना कर दिया और वापस चले गए। हजरत मीकाईल और इसराफील अलैहिस्सलाम भी इसी तरह इस काम को नहीं कर पाए। तब हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम को भेजा गया। जब उन्होंने जमीन से मिट्टी लेने की कोशिश की तो जमीन ने उन्हें भी मना किया, लेकिन इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं उस हुक्म से आया हूँ जिसका मुझ पर हुक्म है, मैं उसकी नाफरमानी नहीं करूंगा। फिर हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ से एक मुट्ठी मिट्टी ली और उसे लेकर आसमान की तरफ चले गए। उन्होंने अल्लाह से अर्ज किया, ऐ अल्लाह, मैंने यह मिट्टी हासिल की है। तब अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ इज़राइल, मैं इस मिट्टी से जमीन पर एक खलीफा पैदा करूंगा और उसकी रूह लेने के लिए तुझे को मुकर्रर करूंगा। तब हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, या रब, लोग मुझे दुश्मन समझेंगे और मुझे गालियां देंगे। अल्लाह ताला ने कहा, ऐ इज़राइल, तू चिंता मत कर, मैं सारी मखलूक का खालिक हूँ। हर मौत का एक सबब होगा और हर इंसान अपनी अपनी मुश्किल में फंसा होगा, इसलिए लोग तुझे नहीं पहचानेंगे। मैं कुछ को दर्द में, कुछ को तपेदिक में और कुछ को पानी में डुबोकर मौत दूंगा। प्यारे दोस्तों, इसी से जुड़ी एक रिवायत हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से है कि जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाने का इरादा किया तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को जमीन से मिट्टी लाने का हुक्म दिया। जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मिट्टी लेने गए तो जमीन ने उनसे कहा, मैं तुझे उस जात की कसम देती हूँ जिसने तुझे मेरे पास भेजा है, तुम यह मिट्टी मत लो, क्योंकि इस मिट्टी से जो इंसान बनेगा वह फसाद फैलाएगा, खून बहाएगा और बाद में उसे जहन्नुम की आग में जलना पड़ेगा। ये सुनकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में लौट आए और अल्लाह ने पूछा, मिट्टी क्यों नहीं लाए। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ अल्लाह, जब जमीन ने आपकी अजमत की कसम दी तो मैंने इसे छोड़ दिया। फिर अल्लाह ने हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को भेजा, लेकिन उनके साथ भी यही हुआ। फिर मीकाईल अलैहिस्सलाम को भेजा गया, लेकिन उनके साथ भी वही हुआ। आखिर में हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम को भेजा गया। जब जमीन ने उन्हें भी वही जवाब दिया तो हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ जमीन, जिस जात ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है वह तुझसे ज्यादा अजमत और इज्जत वाला है। मैं उसके हुक्म के सामने तुम्हारी बात कैसे मान सकता हूँ। इस तरह हजरत
इजराइल अलैहिस्सलाम ने जमीन की अलग अलग जगहों से मिट्टी ली और अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो गए। तब अल्लाह ने कहा, क्योंकि तुम यह मिट्टी लेकर आए हो, अब तुम ही उनकी रूह निकालने वाले हो। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने कहा, लोग मुझसे नफरत करेंगे, अल्लाह ने वादा किया कोई तुम्हारा नाम नहीं लेगा और ना ही कोई तुम्हें बुरा कहेगा। प्यारे दोस्तों, अब हम आपको हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम की शकल सूरत के बारे में बताते हैं। एक हदीस के मुताबिक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक बार अपने घर में तशरीफ फरमा थे कि अचानक एक खूबसूरत नौजवान शख्स उनके घर में दाखिल हुआ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा, अल्लाह के बंदे, तुझे इस घर में दाखिल होने की इजाजत किसने दी? उस नौजवान ने जवाब दिया, घर वाले ने मुझे अंदर आने दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, बेशक घर वाले को इख्तियार है, लेकिन मुझे बताओ तुम कौन हो? उस शख्स ने कहा, मैं मलकुल मौत हूँ। ये सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे तुम्हारी कुछ निशानियां बताई गई थी, लेकिन तुम्हारी मौजूदा शक्ल में वो निशानियां दिखाई नहीं दे रही हैं। इसके बाद मलकुल मौत ने अपनी पीठ फेर ली। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनके जिस्म पर सिर्फ आंखें ही आंखें नजर आ रही थी और उनके जिस्म के हर बाल तीर की तरह खड़ा हो गया था। ये देखकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तुरंत तौबा की और कहा, आप अपनी पहली शक्ल में लौट आए, जो मुलाकात के लिए ज्यादा मुनासिब है। एक और रिवायत के मुताबिक जब मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने पीठ फेर ली तो उन्होंने उस शक्ल को देखा जिसमें वह बुरे लोगों की रूहों को कब्ज करते हैं। इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत के मुताबिक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत से कहा, मुझे वह शक्ल दिखाओ जो काफिरों और गुनहगारों के लिए होती है। मलकुल मौत ने कहा, यह तुम्हारी ताकत से बाहर है। इसके बाद मलकुल मौत ने उन्हें वह शक्ल दिखानी शुरू की। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक काले शख्स के सिर से आग के शोले निकल रहे थे। उसके जिस्म के बालों की जगह तीर जैसे निकले हुए थे और उसके मुंह से आग निकल रही थी। ये मंजर देखकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर गसी यानी बेहोशी तारी हो गई। इसके बाद जब मलकुल मौत ने अपनी असली शक्ल में वापस आकर उन्हें दिखाया तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, अब मुझे बताओ कि नेक लोगों की रूह को कैसे कब्ज किया जाता है? मलकुल मौत ने कहा, जरा मुंह फेर लीजिए। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मुंह फेर कर देखा तो उनके सामने एक हसीन नौजवान खड़ा था जिसके कपड़े सफेद थे और जिस्म से खुशबू आ रही थी। यह नजारा देखकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर नेक लोगों को मरते वक्त आपके इसी दीदार का मौका मिले तो वही उनके लिए काफी है। तो प्यारे दोस्तों, मालूम हुआ कि हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम की शक्ल नेक लोगों और गुनहगारों के लिए अलग अलग होती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें मौत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए और हमारी रूह को आसानी से कब्ज किया जाए ताकि हमें मलकुल मौत की वह शक्ल देखने को मिले जो नेक लोगों के लिए होती है। आमीन। प्यारे दोस्तों, जहाँ तक हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम के दिल में रहम आने का सवाल है, इस हवाले से मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह की हिकायत से एक वाक़या नकल किया गया है। एक बार अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम से पूछा, तुझे किसी की जान कब्ज करने में यानी तुझे किसी की रूह कब्ज करते हुए कभी रहम आया? हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, इलाही, मेरा दिल हर रूह कब्ज करते वक्त दुखता है, लेकिन आपके हुक्म के सामने मेरी कोई मजाल नहीं। हाँ, एक ऐसा वाकया है जिसका दुख मैं अब तक नहीं भूल सका और वह गम हर वक्त मेरे साथ रहता है। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने आगे अर्ज किया, एक दफा एक जहाज समंदर में सफर कर रहा था। वह आपके हुक्म से भंवर में फंस गए और थोड़ी देर बाद तबाह हो गया। उसमें कई मुसाफिर डूब गए, लेकिन बचे हुए लोगों में एक माँ और उसका बच्चा था। दोनों समंदर की लहरों में एक तख्ते पर बहते हुए आपके रहम पर छोड़े गए। तेज हवाएं उन्हें समंदर के किनारे तक ले आई। वह माँ और बेटे के बच जाने पर बहुत खुश हुआ। उसी वक्त आपका हुक्म आया, माँ की रूह कब्ज कर लो। मौला करीम, मैंने आपके हुक्म की तामील की। उस वक्त मेरा दिल बहुत दुखा और जब मैंने उस बच्चे को माँ से जुदा किया तो मुझे बहुत तकलीफ हुई। फिर अल्लाह ताला ने पूछा, तुझे मालूम है कि उसके बाद उस बच्चे का क्या हुआ? हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, आप तो सब कुछ जानते हैं, आप आलम उल गैब है, जाहिर और बातिन सब आप पर आया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, हमने समंदर की लहरों को हुक्म दिया कि उस लवारिस बच्चे को साहिल पर ले आओ। साहिल के करीब एक हरा भरा
जजीरा था। हमने फूलों से कहा कि बच्चे के नीचे बिछ जाए, सूरज ने कहा कि उसे अपनी तेज किरणों से महफूज रखे, बादलों से कहा कि बच्चों के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता बरसे, जंगल के दरख्तों की शाखाओं को हुक्म दिया कि वह झुककर उसे फल दे, और शेरनी को उसकी देखभाल सौंपी जो रोज उसे दूध पिलाती थी। उसकी हिफाजत के लिए हमने जानवरों को उससे दूर रखा। हमने परिंदों को हुक्म दिया कि वे हर वक्त उसके पास चहचहाते रहे ताकि वह परेशान ना हो। हवा को हुक्म दिया कि बच्चे के पास से आहिस्ता से गुजरे ताकि उसे कोई तकलीफ न पहुंचे। अल्लाह तबारक व तआला ने आगे फरमाया, उस बच्चे की परवरिश हमारी नेमतों से की गई और वह सेहतमंद और बहादुर हो गया। एक दिन एक बादशाह शिकार के लिए उस इलाके में आया और उस बच्चे को देखकर बहुत खुश हुआ क्योंकि उसके पास कोई औलाद नहीं थी, इसलिए उसने उसे अपना बेटा बना लिया। बादशाह की मौत के बाद वह बच्चा तख्त-ताज का मालिक बन गया, लेकिन वह घमंडी और जालिम हो गया और उसने खुद को खुदा बना लिया। उसने अपने बुत बनवाए और लोगों को उनके सजदे करने पर मजबूर किया। आखिरकार हमने उनके सुधार के लिए अपने प्यारे खलील हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भेजा, लेकिन उस जालिम ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंक दिया। अब वह मेरे बंदों को मेरी राह से भटका रहा है और जो मेरे हुक्म की मुखालफत करता है। हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ मखलूक के खालिक, मैं उस सरकस बच्चे की हालत से बेखबर होने की वजह से हमेशा दिल में मलाल रखता था, लेकिन आपके राज आप ही जानते हैं। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम को थप्पड़ मारने के वाक़ये के बारे में। हदीस में इस वाक़ये का जिक्र मिलता है जिसमें हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मौत के फरिश्ते को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ इंसानी सूरत में भेजा गया था। जब वह फरिश्ता आया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे थप्पड़ मारकर उसकी आंख फोड़ दी। फिर वह फरिश्ता अल्लाह ताला के पास वापस गया और अर्ज किया, ऐ अल्लाह, तूने मुझे ऐसे बंदे के पास भेजा जो मरना ही नहीं चाहता। अल्लाह ताला ने उसकी आंख ठीक कर दी और फरमाया, उनके पास दोबारा जाओ और उन्हें कहो कि अपना हाथ किसी बैल की पीठ पर रखे। जितने बाल उनके हाथ के नीचे आएंगे, हर बाल के बदले उन्हें 1 साल जिंदगी मिलेगी। यह सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, फिर इसके बाद क्या होगा? अल्लाह ताला ने फरमाया, फिर मौत आएगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, फिर अभी ही ठीक है, लेकिन उन्होंने अल्लाह ताला से यह दुआ की कि मुझे मुकद्दस सरजमी के करीब एक पत्थर फेंकने की दूरी तक पहुंचा दिया जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं वहां होता तो मैं तुम्हें रास्ते के एक तरफ सुर्ख रंग के टीले के नीचे उनकी कब्र दिखाता। प्यारे दोस्तों, इस वाक़ये को सुनकर जहन में यह सवाल आता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। इस बारे में इब्ने बता रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि अल्लाह ताला ने फरिश्ते को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के इम्तिहान के लिए भेजा था कि उनकी मौत लेने के लिए क्योंकि फरिश्ता इंसानी शक्ल में आया था, इसलिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे पहचान नहीं पाए और यह वाक़या पेश आया। प्यारे दोस्तों, अब हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम की बारगाह मुस्तफा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिरी का ईमान अफरोज वाक़या सुनाते हैं। रिवायत में आता है कि अल्लाह ताला ने मलकुल मौत को फरमाया, मेरे हबीब और मेरे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चले जाओ, जो इंतहा खूबसूरत शकल इख्तियार करके हाजिरी देना और उनकी रूह कब्ज करने में बहुत ज्यादा नरमी से काम लेना। बस हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम जमीन पर उतरकर एक अरब की तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। फिर कहने लगे, अस्सलाम वालेकुम, ऐ नबूवत के घर वालों, क्या मुझे अंदर आने की इजाजत है? हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से कहा, आदमी को जवाब दो। तो हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा, ऐ अल्लाह के बंदे, अल्लाह तुझे हर कदम पर अजर अता फरमाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नफ्स में मशगूल थे। थोड़ी देर बाद उसने फिर पुकारा, क्या मैं दाखिल हो सकता हूँ? मुझे जरूर दाखिल होना है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरवाजे पर कौन है? उन्होंने अर्ज की, ऐ अल्लाह के रसूल, एक आदमी दरवाजे पर अंदर आने की इजाजत मांग रहा है। हमने इसे 2 बार जवाब दिया है। तो उसने तीसरी बार पुकारा, जिससे मेरी जान कांपने लगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ फातिमा, क्या तुम जानती हो दरवाजे पर कौन है? यह लज्जतों को खत्म करने वाला है, जमा को बिखेरने वाला है, यह औरतों को बेवा करने वाला है, बच्चों को यतीम करने वाला है, यह घरों को बेआबाद और कब्रों को आबाद करने वाला है, यह मलकुल मौत है। फिर फरमाया, ऐ मलकुल मौत, अल्लाह आप पर रहम करे, दाखिल हो जाओ। बस मलकुल मौत अलैहिस्सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मलकुल मौत, तुम सिर्फ मेरी जियारत करने के लिए आए हो या रूह कब्ज करने के लिए? उसने अर्ज की, मैं दोनों काम करने के लिए आपके पास आया हूँ। मुझे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि मैं आपकी इजाजत के बगैर आपके घर दाखिल ना हूँ और आपकी रूह आपकी इजाजत के बगैर न लूं। अगर आप इजाजत दे तो
تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اپنے رب کے پاس لوٹ جاؤں گا۔ پیارے دوستو، یہ ہے میرے محبوب کی شان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے جسم انور سے روح قبض کرنا تو درکنار، ان کی اجازت کے بغیر ان کے گھر میں بھی داخل نہیں ہو سکتے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بڑے بڑے بادشاہوں کی روح کھینچتا ہوں لیکن کسی سے بھی نہیں پوچھتا، کسی سے اجازت نہیں لیتا، لیکن اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ میرے محبوب کے گھر جانے کی بھی اجازت لینی ہے اور روح قبض کرنے کی بھی اجازت لینی ہے۔ اگر وہ اجازت دیں تو اندر جانا، اگر اجازت دیں تو روح قبض کرنا، ورنہ لوٹ کر واپس میری بارگاہ میں آ جانا۔ پیارے دوستو، یہ ہے ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، لیکن آج کے گمراہ قسم کے لوگ اس اعلیٰ مقام کو سمجھتے ہی نہیں اور اسے اپنی مثل قرار دیتے ہیں۔ یہ تو وہ مقام ہے جہاں ملکول موت دست بستہ ہو کر پوچھ رہا ہے کہ میرے رب نے حکم فرمایا ہے کہ اگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم روح قبض کرنے کی اجازت دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ گستاخی نہ کرنا اور فوراً لوٹ کر میری بارگاہ میں حاضر ہو جانا۔ اس بات کی گواہی حدیث میں موجود ہے کہ خالق کائنات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ اختیار دیا تھا کہ اے محبوب، اگر ہمیشہ کی زندگی چاہو تو ہمیشہ زمین پر چلتے پھرتے رہو اور چاہو تو میرے پاس آؤ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ آپ نے فرمایا، یا اللہ عز و جل، میں نے صحابہ کو سب کچھ بتا دیا ہے، اب میں رفیع کے اعلیٰ کو پسند کرتا ہوں۔ یہ اختیار کسی اور کو نہیں دیا گیا ہے، کچھ انبیاء علیہ السلام کو دیا گیا ہے، لیکن ایک فکس ٹائم کے لیے کہ جتنا عرصہ رہنا چاہو رہ لو، لیکن آخر تمہیں آنا پڑے گا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق کائنات نے اختیار دے دیا تھا کہ چاہو تو ہمیشہ کے لیے زمین والی زندگی گزارو اور چاہو تو میرے پاس آ جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اختیار سے اللہ کی رفاقت کو پسند فرما لیا، یعنی اللہ کے پاس جانے کو پسند کیا۔ حضرت ملکول موت علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں آیا ضرور ہوں، میرا مقصد تو آپ کی زیارت کرنا ہے اور اگر اجازت دے تو روح قبض کر لوں، لیکن یہ روح قبض کرنا آپ کی اجازت سے مشروع ہے کہ اجازت ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ چلا جاؤں گا۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی دلچسپ اور ایمان افروز ویڈیو پسند آئی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر لائک ضرور کیجیے گا، اور آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، جس سے آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، دعا میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔